जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। हर ओर जोड़ तोड़ जारी है। कहीं बड़े बड़े दल छोटे दलों पर नजर गड़ाए हुए हैं तो वहीं छोटे दल भी अपना गठजोड़ बड़े दलों से स्थापित करने की मंशा में हैं। गठबंधनों वाले राजनीतिक परिवेश में सिद्धांतविहीन नेताओं का तांता सा लग गया है। नीति सिद्धांत से ऊपर उठकर सत्ता हासिल करने की बेताबी इस कदर बढ़ गई है कि जिन्हें फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे उन्हें गले लगाकर भेद मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इसके इंतजार में चंद तारीखें बाकी रह गई हैं, लेकिन इस महासंग्राम को रोचक बनाने के लिए अपने संभावित मानियों के समर्थक शहर और गांव में मुनादी पीटने के इंतजार में बैठे हैं। समाज सेवा के अनेक आधुनिक तकनीकी अपनाने की प्लानिंग कर रहे नव युग के चंदीनी समाजसेवी अपने टिकटों के लिए पार्टी दफ्तरों की खिड़कियों के मुहाने पर खड़े हैं। खबरें तो ये भी है कि एक एक उम्मीदवार अपनी कई वैकल्पिक सीटों का विधिवत प्रस्ताव पेश कर चुका है। इस सीट पर ना सही दूसरे सीट पर, लेकिन 2024 में माननीय बनकर रहेंगे। यह तो रही प्रत्याशियों की बात। पार्टी नेताओं के तो क्या ही कहने हैं। यूपी के पूर्वांचल की कई सीटों पर अपना जनाधार दिखाकर एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो मानो समाजवादी पार्टी को नेस्ता नाबूद करने की कसम खा ली है। हर बात में सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव को घेरने में जुटे राजभर पर अब सपा सुप्रीमो ने बड़ा दांव खेल दिया है। राजभर की पार्टी से निकलकर अपना खुद का दल बनाने वाले महेंद्र राजभर को अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है, जो ओम प्रकाश राजभर के दावों को चुनौती देने वाला साबित हो रहा है। महज 1 साल की कम उम्र वाली पार्टी को अपने साथ लेकर चलने वाले अखिलेश यादव को इसका लाभ भी हासिल हुआ है। पिछले दिनों बीते घोसी उपचुनाव में ओपी राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। राजभर बाहुल क्षेत्र में सुभाषपा प्रमुख ने इतना तगड़ा बयान दिया कि मानो घोसी हारकर समाजवादी अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। सुभाषपा के मुकाबले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और उसके मुखिया महेंद्र राजभर ने कमान संभाली। हालांकि यह सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जन्म के उपरांत पहला चुनाव था, साथ ही बड़ी जिम्मेदारी थी बड़े नेता और बड़े दल के सामने अपनी ताकत को साबित करने की। लिहाजा महेंद्र राजभर ने अखिलेश यादव को भरोसा जताया और सपा मुखिया के समक्ष घोसी की जनसभा में राजभर समाज को संबोधित करते हुए ऐलानिया कहा कि सच्चे और झूठे राजभर की लड़ाई है, फैसला आप सभी सम्मानित जनता को करना है। जनता ने भी खुल करके जवाब दिया। ओम प्रकाश राजभर को घोसी की जनता ने एक झटके में नकार दिया और उनके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करारी हार का सामना करना पड़ा। महेंद्र राजभर अब अखिलेश यादव के नजर में विश्वसनीय नेता बन गए हैं। अब अखिलेश यादव को लगने लगा कि ओम प्रकाश राजभर की भरपाई महेंद्र राजभर कर सकते हैं। सपा सुप्रीमो से विश्वास और दोस्ती को और प्रगाढ़ करने के लिए महेंद्र राजभर ने अपने कई नेताओं को घोसी उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से निष्कासित कर दिया, क्योंकि घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव था। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के सभी नेता अखिलेश यादव के सम्मान में ताकत झोंक दिए थे, तो वहीं कई नेता घोसी उपचुनाव में नोटा बटन दबाने की अपील कर रहे थे। महेंद्र राजभर ने कहा कि यह पार्टी नीतियों के खिलाफ था और हमने उन्हें पार्टी से बाहर करके अपने संगठन को और मजबूती प्रदान की है। यह तय है कि महेंद्र राजभर ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल में चुनौती देने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी को भरोसा भी है कि महेंद्र राजभर अपने समाज के लोगों में प्रभावी साबित हो सकते हैं, जिसका लाभ उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बस इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे भी अच्छी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। नमस्कार।